तीसरा खाली स्थान है, 2 कर चुके अपन। तीसरा खाली स्थान है, जग दुर्लभ सिंह ने उसे खाली स्थान अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। कौन दिया था ना, पाठ में अपन ने पढ़ा था। तो जग दुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी इसमें भरेंगे अपन, अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। अपने चौथा खाली स्थान है, अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता था उसमें वे खाली स्थान को पढ़ाया करते थे। किसको पढ़ाया करते थे? वे कमज़ोर विद्यार्थियों को। ठीक है, 5वां खाली स्थान पढ़ेंगे, प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी खाली स्थान व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी कार्य। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन, ये जो दिए हैं नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये और प्रश्नोत्तर जो दिए हैं पाठ में वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। अब अपन नंबर 2 पे है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। एक तरफ दिया है तद्भव और दूसरी तरफ दिया है तत्सम। जो तद्भव शब्द दिए हैं उसके अपन तत्सम रूप लिखेंगे। तो माह का होता है मास, धीरज का होता है धैर्य, पत्थर का होता है पावस, घी का होता है घीरथ और दूध का होता है दुग्ध। ठीक है, अब इसके बाद नीचे तीसरे नंबर पे दिए हैं, परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक बनना। ठीक है, शब्द बना। तो इसी प्रकार नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और नीय शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो इस तरफ वाले में पूर्वक बनाना है। पहला दिया है परिश्रम पूर्वक, तो ऊपर क्या हो जाएगा? परिश्रम पूर्वक। सरलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक तो विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक तो प्रेम पूर्वक और उदारता पूर्वक तो उदारता पूर्वक। इस तरह से अपने ये जो नए शब्द बने पूर्वक शब्द को जोड़कर, तो ये 5 शब्द अपने बन गए। अब इस तरफ जो दिए हैं वो नीय शब्द को जोड़कर इनको बनाना है। तो उल्लेखनीय तो उल्लेखनीय हो गया, निंदनीय तो निंदनीय लिखा है उसमें, गोपनीय तो गोपनीय हो गया, पूजनीय तो पूजनीय हो गया और पठनीय तो पठनीय हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद चौथे नंबर पे दिया है, नीचे कुछ शब्दों और उनके विलोम शब्द दिए हैं, आप तालिका बनाकर इन्हें आमने सामने लिखिए। ये जो विलोम शब्द दिए हैं उनके अपन को कुछ शब्द जो दिए हैं उनके विलोम शब्द लिखना है एक तालिका बनाकर। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, तालिका बनाएंगे। तो सत्य का दिया है असत्य, शिक्षा का लिखेंगे अशिक्षा, निर्धन का लिखेंगे धनवान, आशा का लिखेंगे निराशा, उन्नति का अवनति, नया का पुराना, सरल का कठिन और मीठा का खट्टा। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन नीचे आते हैं, प्रश्न जो 5वां पॉइंट दिया, निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके तालिका में लिखिए। अभी तक अपन जोड़ कर लिख रहे थे, अब जो जुड़े हुए शब्द हैं उनको अलग करना है, मूल रूप और उपसर्ग को। तो कैसे लिखें? जो प्रगति शब्द जो दिया है ना इसको अपन अलग करेंगे, प्र और धन गति, धन मतलब उसका निशान, जोड़ का निशान। ठीक है ना, प्र एक तरफ, फिर जोड़ का निशान प्लस, फिर गति। इसके तरह परिश्रम, परि प्लस श्रम, अभी श्राप का है, अभी प्लस श्राप, परा प्लस जय, बी धन ज्ञान। ठीक है, इस तरह से अब ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद 6वें नंबर पे निम्नलिखित की जोड़ियाँ बनाइए या सही जोड़ियाँ बनाइए। तो कैसे बनाएंगे अपन सही जोड़ी? मतलब एक अनेकार्थी, अनेकार्थी का अपन क्या, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ठीक है, वो अनेकार्थी कहलाते हैं। पर्यायवाची, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं, जैसे अपन पर्यायवाची पढ़ते हैं, फूल का और नाम क्या क्या कहते हैं, तो फूल को कहते हैं ना पुष्प, सुमन, कुसुम, इस तरह से। तो पर्यायवाची कौन से होते हैं? जिन शब्दों के समान अर्थ बोलते हैं। पुष्प माने भी फूल होता है, सुमन माने भी फूल होता है, कुसुम माने भी फूल होता है। इस तरह से पर्यायवाची हो गया आपका। विलोम, जिस एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले, मतलब विलोम माने उल्टे, बिल्कुल अलग हों, विपरीत हों, तो अपन ने एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले। पुनरुक्ति माने एक ही शब्द का 2 बार आना। ठीक है, 2 बार आता है ना, तो वो क्या कहलाता है? पुनरुक्ति। विभिन्नार्थक यानी जो सुनने में एक जैसे हों परंतु उनके अर्थ भिन्न हों। इस तरह से आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
तो अब इसमें अपन को प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो छूट गए थे अपने। तो पहला प्रश्न है, ईश्वरचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर लिखेंगे 26 सितंबर 1920 को कोलकाता के 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गाँव में किसका जन्म हुआ था? ईश्वरचंद विद्यासागर का, यानी कि ईश्वरचंद का। प्रश्न नंबर 2 है, ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए? पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? इसका उत्तर लिखेंगे, ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कोलकाता पैदल गए। पिता ने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों पर लिखे अंकों को दिखाकर यह कहते चले कि अब हम लोग ने इतना रास्ता पूरा कर लिया है, अब कोलकाता केवल इतने मील रह गया है। मतलब मील के पत्थरों से अंकों का ज्ञान कराते हुए पिताजी के साथ वो कोलकाता पहुँचे पैदल। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 है, पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर ईश्वरचंद कैसे बिल जोड़ पाए? तो उत्तर लिखेंगे, रास्ते में मील के पत्थरों पर लिखे अंकों की सहायता से जोड़ पाए। ठीक है ना। जब उन्होंने मील के पत्थरों पर अंक लिखे हुए देखे थे तो उससे उन्होंने बिल को आसानी से जोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने उन अंकों को अपने हृदय में बसा लिया था। अब प्रश्न नंबर 4 है, ईश्वरचंद की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दो। तो जब उत्तर लिखेंगे, जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते तो उनको ऐसा लगता मानो उनका भाई ही कोई कपड़ों के अभाव में चिथड़े लपेटे। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, ईश्वरचंद के नाम के आगे विद्यासागर कैसे जुड़ा? तो उत्तर लिखेंगे, वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, ईश्वरचंद को सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वरचंद ने सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार प्राप्त किए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर की गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देने में बड़ा आत्मसुख मिलता था। इस घटना ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया इसलिए क्योंकि उन्होंने इससे भी अधिक गरीबी के दिन देखे थे। अब आते हैं भाषा अध्ययन, जो अपन ने छूट गया था। नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बुक में तो लिखे हैं, तो मैंने सीधे लिख दिए हैं, तो आप ऐसे ही अपन सीधे उत्तर चलते। छात्रवृत्ति पहला दिया है इसमें, छात्रवृत्ति। तो इसका अर्थ जो है वो वाक्य बनाएंगे, श्री जगदुर्लभ सिंह ने ईश्वरचंद के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांध दी। ठीक है। दूसरा है पश्चिम। तो पश्चिम में इसका अपन वाक्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव था। नंबर 3 है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध का अपन बनाएंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नंबर 4 है श्रेणी। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की प्रतियोगिता प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कौन सी श्रेणी में की थी? ईश्वरचंद ने प्रथम श्रेणी में। तो अपन ने इस तरह से इस वाक्य को बना दिया। अगला 5वां जो शब्द है वो है प्रेरणा। हमें ईश्वरचंद विद्यासागर से प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है। अगला है उपलक्ष्य। तो आप किस उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं? अपन ने ये वाक्य बना दिया। नंबर 7 पे जो शब्द दिया है वो है धैर्य। धैर्य का अपन वाक्य बनाएंगे, धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर पार्ट 3 ईश्वरचंद विद्यासागर। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर आगे की कक्षा में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।